तो अच्छा कहेंगे हमारे मोदी जी और योगी जी बहुत अच्छा कर रहे हैं। मोदी जी योगी जी तो अलग ही है, उनका तो बहुत अच्छी व्यवस्था की है इस बार। क्या ये जो चिल्लाते हैं ना वो ओवैसी वगैरह कुछ पड़ा नहीं, मेरे सामने आ बोलना। और संबल में कब्र खुद रही उसके पिता की, जाकर देख बोलना उसमें आकर क्या हो रहा है। योगी जी और मोदी जी जब तक है तब तक हमारा राष्ट्र मजबूत है। ये मेरा तीसरा कुंभ है, पर ऐसा कुंभ कभी नहीं देखा और न कभी लगा है और न कभी देखेंगे, क्योंकि अब तो मेरी 84 में उम्र हो गई है। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। इस वक्त मैं सन्यासिनी जूना अखाड़ा में मौजूद हूं। इस अखाड़ा में सिर्फ और सिर्फ माताएं, बहनें, गुरु माताएं ही रहती हैं, जिनके रहने की पूरी व्यवस्था सरकार की तरफ से की गई है। आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे आपको काफ़ी ज़्यादा संख्या में माताएं, बहनें, गुरु माताएं देखने को मिलेंगी और उनके अगल बगल आपको टेंट नज़र आ रहा होगा जिसमें इनकी रहने की व्यवस्था की गई है। तो आज अपने इस खास शो में माताएं से बात करेंगे, गुरु माता से बात करेंगे और जानेंगे कि उनको कैसा लग रहा है ये महापर्व महाकुंभ में। मैं 84 साल की उम्र में महाराष्ट्र से बच्चों को छोड़कर भाग कर आ गई कुंभ में। मुझे कुंभ करना ही था। और योगी जी और मोदी जी को 100 साल की उम्र लग जाए, हम सबकी उम्र लग जाए और उनसे ऐसी देश की सेवा होती रहे। बस धन्यवाद। मोदी जी और योगी जी के काम से प्रसन्न है मतलब? अरे प्रसन्न क्या, हमारे जैसे 1000 भी चले जाए तो भी एक मोदी और एक योगी पैदा नहीं होता। भारत की जो सेवा हो रही है वो इतने राजनीतिक है, मैं मराठी हूँ, इतने राजनीतिक है। इंदिरा जी भी थे, वाजपेयी जी भी थे, शास्त्री जी थे, बहुत सारे थे। पर जो इस राज में हम स्वतंत्रता आजमा रहे हैं, हाँ सही में आज हम स्वतंत्र हो गए मोदी जी और योगी जी के राज में। महिला साधु गुरु माताओं के लिए योगी और पीएम मोदी ने जो किया है उसको लेकर आप क्या कहेंगे? वो तो 1001 आना सच है, 1001, क्योंकि ऐसा, ये मेरा तीसरा कुंभ है, पर ऐसा कुंभ कभी नहीं देखा और न कभी लगा है और न कभी देखेंगे, क्योंकि अब तो मेरी 84 में उम्र हो गई है क्या। इसलिए मैं सबसे बड़ी बात तो यही कहूँगी, जो हमारे राष्ट्र के नेता ये दोनों, भगवान इनको 1000 साल की उम्र दे दे, क्योंकि इन्होंने बहुत कुछ किया, हम लोग सभी के लिए किया है। ये चिल्लाते हैं ना हमारे लिए ऐसा किए, हमारे लिए वैसा किए, हमको निकाल दी, झूठ बोलते हैं वो। सही में बोलेंगे तो वही लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं, सुख से, नहीं तो पाकिस्तान में जाकर देखो बोलना क्या हाल चल रहा है। तो क्या, हाँ क्या सही में बोलेंगे तो ये लोग हमारे यहाँ ही सुखी है क्या। ये जो चिल्लाते हैं ना वो ओवैसी वगैरह कुछ पड़ा नहीं, मेरे सामने आ बोलना। और संबल में कब्र खुद रही उसके पिता की, जाकर देख बोलना उसमें आकर क्या हो रहा है। तो हाँ कुछ पड़ा नहीं इन बातों में। योगी जी और मोदी जी जब तक है तब तक हमारा राष्ट्र मजबूत है। इसके आगे क्या होगा ये नहीं बोल सकते बेटा। बस बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपका भी, बहुत धन्यवाद। माताएं यहाँ पे काफ़ी संख्या में आई हुई हैं और महाकुंभ का आनंद ले रही हैं। कुछ माताएं, महाराज जी हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। नमस्कार, आपका कैपिटल टीवी कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है जी, अच्छा। हमारे तो यह कुंभ मेला हमारे साधु का ही ठहरा, हर 6 साल में प्रयागराज में कुंभ होता है। अच्छा लगता है, सब एक भगवान है, सबके साथ मिलना जुलना अच्छा है। कैसे समय बीत रहा है, कितना आनंद आया? अभी तो शुरुआत ही हो रही है, अच्छा लगता है। कैसा लग रहा है? और आप कहाँ से आई हैं माता? मैं उत्तराखंड बागेश्वर से, उत्तराखंड बद्रीनाथ के पास से। माता जी प्रणाम, आप कहाँ से आई हैं? हम पौड़ी गढ़वाल से आए हैं और हमको यहाँ प्रयागराज में अच्छा लग रहा है। हमारा सब भेक भगवान आ रहे हैं, हमारा महाराज जी आ रहे हैं, हमारा गुरु जी आ रहे हैं, हमारे बहुत सारे सज्जन पुरुष आ रहे हैं और हम पौड़ी गढ़वाल से आए। हमको भेक भगवान भगवान लगता है। मजा आ रहा है, आनंद आ रहा है महाकुंभ में? आनंद आ रहा है, बहुत सुंदर आ रहा है। कितनी उत्साहित है सारी माताएं, आप इनकी बातों से समझ सकती हैं। बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ माताश्री आपको भी। आप कहाँ से आई हैं? नेपाल से आई। इतनी दूर से आई हैं, कैसा लग रहा है महाकुंभ? अच्छा लग रहा है। आप कब से हैं इधर?
कितने दिन हो गए आप? मेरे को हो गया आज 15 दिन हो गया होंगे। माता जी, साधु संत तो हमने देखे हैं, उनकी तपस्या देखी, लेकिन महिलाएं जो माताएं जो होती हैं उनके लिए ये कितना कठिन होता है देश की सेवा के बारे में सोचना, समाज के कल्याण के बारे में सोचना। आप अपने बारे में कुछ बताइए कि कब से आप यहाँ पे जुड़ी, कैसे आपका जीवन आगे बढ़ रहा है? मैं 2019 में जुड़ी, इसमें सन्यासी बन गई। इसमें एक यह क्या है कि कठिन ये नहीं होता है कि तपस्या में कठिन होता है, सहज से भक्ति नहीं प्राप्ति होती है ना। तो जब कठिन होता है, जब तप ध्यान, इसमें ना जो कठिन अपने तपस्या होती है, लेकिन इसमें संघर्ष करना ही पड़ता है। भक्ति करोगी या धन कमाना और भक्ति करना सहज की बात नहीं है ना, ये तो मुश्किल हो जाता है। लेकिन इसमें हमारे आनंद मिल रहा है, बढ़िया हो रहा है। मुझे तो बहुत आनंद आ रहा है। 2019 में बनी है मैं, श्री महंतो द्वारिका गिरी मेरा नाम है। बढ़िया लग रहा है, बहुत बढ़िया रहा है। लेकिन हमारे बात समझ में नहीं आ रही है राजनीतिक की। राजनीति क्या हो रहा है हमारा पता नहीं, देश में क्या हो रहा है। अब ये हमारे जितने भी आएंगे है ना, हिंदू धर्म वाले आएंगे, कोई भी आए, इसमें चर्चा पर चर्चा करके डराना धमकाना ऐसे करने की कोई बात। हम तो साधु भाई, एक दिन तो मरना हमको, तो किसी से हम डरते भी नहीं। आपने राजनीति की बात की, महिलाओं को लेकर भी कई बार माताओं को लेकर सवाल उठाए जाते हैं, उनको लेकर आप क्या कहें? उनको लेकर क्या करती हूँ, ये राजनीतिक को हटाओ, सब समान है, सब अपना अपना धर्म है, इसमें कोई वो भेदभाव मत रखो, सब शामिल हो, आ जाओ, धमकी किसी को मत दो। मैं ये बोलना चाह रही हूँ। मोदी जी और योगी जी के बारे में क्या कहेंगे? मोदी जी से भी एक कह रहे हो, हमारे सुरक्षा करना आपका धर्म है, बढ़िया से सुरक्षा करिए, धमकी में किसी का उसमें आप भी मत पड़िए, हमारे कुंभ महाकुंभ को सफल करिए बढ़िया से। आप कितने दिनों तक यहाँ पे रहेंगी? मैं इतने यहाँ रहूंगी जब तक ये कुंभ खत्म नहीं होगा, माहौल देखूंगी, रहूंगी मैं। कैसे समय व्यतीत हो रहा है? देखिए मेरे सामने चटाई भी है, यहाँ पे चटाई वाले भैया भी आए हैं, आपको वहाँ दिखाएंगे। महिलाओं को तो यही लगता है कि कुछ सामान खरीदे, कुछ भी खरीद ले। देखिए चटाई वाले भैया भी, खास करके आपकी महिलाओं माताओं के टेंट की तरफ ही आए हैं या पुरुषों की तरफ भी जाते हैं? नहीं, हम लोग ऐसे है कि पुरुष की तरफ भी जाते हैं और महिला की तरफ भी जाते हैं। लेकिन खरीदारी यहाँ ज़्यादा? जी हाँ, ऐसा है कि ये कुंभ मेला है ना, काफ़ी साल के बाद लगते हैं, तो इसलिए यहाँ पर हम लोग हर कुंभ में आते हैं। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लगा। कहाँ से आई हैं? गुजरात काठियावाड़ी। यहाँ सब अलग अलग जगहों से लोगों से आई माताओं से मिलती हैं, दोस्ती हो जाती है, आनंद आता है। आनंद आता है। मायों के तो ये तो मेला है, गुरु महाराज की वो भेजा है, गुरु महाराज की समय रहने का है। ओम नमो नारायण। आप कहाँ से आई हैं? हम पुणे से आए कहाँ से आई? इतनी दूर से आई हैं यहाँ पे कुंभ। अच्छा लग रहा है, सब कुछ बढ़िया है, सबसे जान पहचान हो गई? हो गई ली। महिलाएं वैसे भी माताएं जो हैं वो जल्दी जान पहचान कर लेती है। आप कहाँ से आई? हम यहाँ रायपुर से आए हैं। रायपुर से आई हैं। आपको अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे जितनी भी माताएं हैं सबको यहाँ बड़ा आनंद आ रहा है। आपने तो चटाई भी खरीद ली है आप यहाँ बिछाएंगी अपने टेंट में? हाँ हाँ, इतनी बेचेंगे जब तक रहते तब। कितने लोग हैं आपके साथ? हम दोनों जन आए ले स्नान करने के लिए। अच्छा, स्नान करने के लिए आए पुणे से। तो आपने देखा कि कोई नेपाल से, कोई गुजरात से, कोई पुणे से, अलग अलग जगहों से यहाँ पे जो महिला साध्वी हैं वो यहाँ पे आई हुई हैं, काफ़ी संख्या में है। माता जी प्रणाम, स्वागत करती हूँ आपका कैपिटल टीवी में। कैसी हैं और यहाँ कैसा लग रहा है? जी बहुत बढ़िया माता जी, ये तो महाकुंभ का मेला है, प्रयागराज है। अब यहाँ क्या बताएं कि कैसा लग रहा है। यहाँ तो एकदम आनंद ही आनंद, यहाँ साधु संत का समागम है पूरा। अपने टेंट के बाहर बैठ जाओ, इतने सारे लोग दोस्त बन सब पधारे हुई हैं, हमारी गुरु माता पधारी हुई हैं। क्या कहनी है यहाँ की शोभा को। और गंगा मैया सामने से बह रही, गंगा मैया को बारम्बार प्रणाम, मेरे गुरु जी के चरणों में बारम्बार प्रणाम। गुरु माताओं से मिलना और सब कुछ मिलना, इतना अच्छा आनंद मिल रहा हो हमको यहाँ। हमारी माता जी कितने दूर दूर से पधारी हुई हैं, नेपाल से, कोई दिल्ली से, कोई गुजरात से, कोई यहाँ हरिद्वार से, कोई उज्जैन से, कोई नासिक, पूरी भारत की माता इकट्ठा हुई है यहाँ। और ये जो तैयारी है मोदी योगी जी को लेके क्या कहेंगे? मोदी जी के बारे में क्या कहेंगे? मोदी जी को तो हम बार धन्यवाद देते हैं, योगी जी को हम प्रणाम करते हैं। अच्छी बहुत बड़ी व्यवस्था बनाई है, पर यहाँ के नेता लोग थोड़ा लेट कर दिए, बाकी वो तो बहुत सब कुछ दिए, कुछ कमी रखे नहीं, पर थोड़ा कार्यकर्ताओं ने थोड़ा। बिल्कुल, इतना भव्य आयोजन है तो थोड़ी बहुत तो कमी रही जाती है, लेकिन चेहरे पे मुस्कान आप सारी माताओं की, माइयों की देख सकती हैं।
बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और प्रणाम करती हूँ आपका कैपिटल टीवी में। गुरु माता जी, कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे? कहाँ से आई हैं? अच्छा लग रहा है। कहाँ से आई हैं आप? हम लखनऊ से आए हैं। अच्छा, आप लखनऊ तो बिल्कुल पास से ही आई हैं। आप कब से हैं इसमें, कब से जुड़ी, कब से साधु बनी? आप अपने जीवन के बारे में जरा 12 साल से जुड़े हुए हैं, साधु बने हुए हैं। हमारा कार्य है, हमारा लक्ष्य जो है वो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का है। हिंदू राष्ट्र बनाना है। बागेश्वर बाबा भी बार बार कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र इसका लक्ष्य उन्होंने अभी कहा है। मैं इसके पहले जो है अमर अनशन कर चुकी हूँ, आज के 7-8 साल पहले। सनातन को लेकर क्या कहेंगे? आपने बहुत बड़ी बात कही कि आपका लक्ष्य है, इतने सालों से आपने ये लक्ष्य बनाया कि हिंदू राष्ट्र बनाना है। सनातन को लेकर बहुत सारे लोग सवाल उठाते हैं, ऊट पटांग बातें कहते हैं, उनको लेकर आप क्या कहेंगे? अरे वो सब राक्षस हैं जो ये सनातन को, हमारी सनातन परंपरा को जो ये बोल रहे हैं, वो राक्षसों का काम कर रहे हैं। उन राक्षसों से हमें डरना नहीं है, हमें अपने लक्ष्य पे काम करना है। महिला साधु के बारे में क्या कहेंगी? कितनी ज़्यादा कठिन परिश्रम करके वो साध्वी बनती हैं, साधु बनती हैं, माता बनती हैं, गुरु माता बनती है। कितनी कठिन तपस्या है ये। देखिए, तपस्या तो सबको करनी पड़ती है। आपके गृहस्थ आश्रम में भी आपको परिवार चलाने के लिए तपस्या साधना करनी पड़ती है, इसलिए हमको संसार चलाने के लिए तपस्या साधना करनी पड़ती है। हमारा तो जगत ही संसार। एक से परिवार चलाना और पूरा संसार चलाना, आपकी तपस्या ज़्यादा तो सब नारायण और गुरुओं की कृपा होती है। गुरु महाराज और भगवान महादेव दत्तात्रेय भगवान की कृपा से सब कुछ अच्छा चलता है। इस बार के महाकुंभ को लेकर आप क्या कहेंगी? कैसी है का महाकुंभ बहुत ही दिव्य और भव्य है, बहुत ही सुंदर है। जो व्यवस्था इस बार महाकुंभ में है, आज आने वाले कभी ऐसी व्यवस्था महाकुंभ में नहीं गई। जो सरकार है बहुत सुंदर और बहुत दिव्य कार्य कर रही है। योगी जी, मोदी जी, प्रदेश और भारत सरकार बहुत ही सुंदर दिव्य कार्य कर रही है। ठीक है, अपने स्वार्थ के लिए तो दुनिया जीती है। ठीक है, मेरा अपना कोई निजी स्वार्थ नहीं है। मैं दिल से, आत्मा से कह रही हूँ, ऐसे महान लोगों की जरूरत है देश को। संत ही अब देश राज्य को चलाएगा। बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। तो सुना आपने कि वाकई में जो मेहनत महाकुंभ के लिए की गई है, ये 1-2 दिनों या 1 महीने की मेहनत नहीं है। पिछले कई सालों से इसको लेकर तैयारियां की जा रही थी कि इस महाकुंभ को भव्य रूप दिया जाए। और इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि बार बार मोदी जी, योगी जी कहते भी है कि हमें माताओं का, बहनों का आशीर्वाद मिलता रहे। तो यहाँ की जितनी भी माताएं हैं वो यही कह रही हैं कि बहुत आनंद आ रहा है। कुछ और माताएं आगे हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे और जानेंगे कि उनको कैसा लग रहा है इस महाकुंभ में। माता, बहुत बहुत प्रणाम आपका। कहाँ से आई हैं आप? हरिद्वार से आए। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। महाकुंभ है, अच्छा पर्व है, अच्छा महत्व है इसके। अपना गंगा जी में डुबकी लगाने वाले जितने भी भक्त जन आ रहे हैं, सेवक है, संत है, सबको बहुत बहुत फल, डबल फल मिलेगा। बहुत बड़ा ये पर्व है इसका। अपना अमृत स्नान का, अमृत स्नान में, अमृत में जो डुबकी लगाएगा त्रिवेणी संगम में, उसको बहुत बड़ा फल मिलेगा। ये ऐसा कुंभ है। कुंभ में आने में तो अच्छा ही लगता है। हम तो साधु, हमारे लिए तो यही कुंभ, आना जाना कुंभ में ही अच्छा लगता है। और कौन, हम शादियों में जाएंगे। लेकिन जो तैयारी है योगी मोदी जी की, उनके बारे में आप क्या कहें? तैयारी योगी मोदी की सही है, सही कर रहे हैं। सब तंबू लगा रहे हैं, सब व्यवस्था कर रहे हैं, सब गवर्नमेंट ही कर रही है ना। योगी जी कर रहे हैं। योगी जी बहुत 4-5 बारी आ भी चुके हैं। कल भी हमारी तनी पे, अखाड़े पे आए थे योगी जी। अच्छा कर रहे हैं। हम तो अच्छा कहेंगे, हमारे मोदी जी और योगी जी बहुत अच्छा कर रहे हैं। खुश हैं, संतुष्ट हैं। खुश। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? संतुष्टि बहुत ज़रूरी है। आप संतुष्ट हैं यहाँ से? अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है जी। कहाँ से आई हैं आप? मैं वृंदावन से हूँ जी। क्या कहेंगे इस बार के महाकुंभ को लेकर? आप कितनी ज़्यादा उत्साहित हैं? आप अपने बारे में कुछ। तो अद्भुत कुंभ है, महाकुंभ है, पूर्ण कुंभ है। तो इसमें कहना ही क्या है, योगी जी की बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं। उसका तो योगी मोदी जी के बारे में क्या कहें? जी, मोदी जी, योगी जी तो अलग ही है। उनका तो बहुत अच्छी व्यवस्था की है। इस बार 40-45 किलोमीटर में बना हुआ है हमारा कुंभ का मेला। बहुत बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं। तो इस वक्त मैं माता सन्यासिनी जूना अखाड़ा के टेंट के अंदर मौजूद हूँ और मेरे साथ माता जी भी मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका कैपिटल टीवी में। कब से आई हैं आप यहाँ पे? मैं माता आशागिरी सनातनी, शिष्या श्री महंत बापू बटुक गिरी जी महाराज, श्री शंभू अटल अखाड़े से। बिजनौर में हमारा आश्रम है और जंगल में कुटिया है नदी के किनारे। वहाँ से हम आए हुए हैं इस महाकुंभ में। और ये हमारी सांस्कृतिक विरासत है जिसमें
अनेकों प्रकार के रंग देखने को मिलते हैं, अनेकों प्रकार के लोगों से मिलते हैं। और धर्म आस्था का तो है ही, साथ में ये दान का, प्रेम का और मानव एकता का अद्भुत संगम है। बिल्कुल, आपने अभी पूजा भी की है, नज़र आ रहा है। यहीं पे रह रही हैं, यहाँ पे सारी सुविधाएं ठीक है, अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत आनंद आ रहा है। और सुविधाएं ना भी हों तो भी ये धर्म का और आस्था का संगम है। यहाँ तो कठिनाई ही सहने आते हैं, ये तो कठिन ही होती है ना, भक्ति तपस्या ये सब तो कठिन। लेकिन पुरुषों के लिए कहीं ना कहीं बोला जाता है कि ठीक है, उनके लिए बहुत आसान है, घर परिवार मोह माया वो सब त्याग देते, लेकिन एक महिला के लिए उससे भी ज़्यादा कठिन होता है, एक माताओं के लिए। आप कब से जुड़ी साधु, आप कब बनी, आप अपने जीवन के बारे में कुछ बताइए। पहले तो गृहस्थी ही था, तो किन्हीं कारणों की वजह से हस्बैंड को जहर दिया गया था, बच्चे भी छीन लिए गए थे। परमात्मा की ऐसी मर्जी थी, हमारा ऐसा ही प्रारब्ध था। हम 40 साल हो गए करीब हमको सन्यास में। हम जंगलों में अकेले रहते हैं, भजन करते हैं परमात्मा का, और अभी अखाड़े से जुड़े हुए हैं, श्री शंभू अटल अखाड़े से। इससे पहले हम अकेले जंगलों में ही रहते थे और अपनी आत्मोत्थान की साधना करते थे। आत्म अनुसंधान है हमारा मार्ग। जंगल में आप रहती थी, अपनी जंगल की कहानी कुछ बताइए, कितना कठिन है, कितना परिश्रम आपने किया? शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता है। मेरा प्रारब्ध पर निर्वाह आज भी हो रहा है, तब भी होता था। जैसा परमात्मा ने दे दिया उसी में बस संतुष्टि है, क्योंकि सब कुछ एग्जिस्टेंस में जो भी है वो हमारे ही कर्मों से मिलता है। तो अच्छा है या बुरा है, जो भी है एक्सेप्टेड। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। तो हर किसी की अपनी अपनी अलग अलग कहानियां हैं और हर की कहानी दिल को छू लेने वाली है। तो इस महाकुंभ में आपको वाकई में अद्भुत रंग देखने को मिलेंगे और मैंने आपको दिखाया महिला माता साध्वी की कहानी, जो यहाँ पे इस कुंभ में आयोजन में शामिल होने के लिए आए हुए हैं और वो मोदी योगी के काम से काफ़ी ज़्यादा संतुष्ट नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो व्यवस्था की गई है और उनका कहना है कि मोदी सरकार में जिस तरह से महिला साधुओं के बारे में काम किया गया है वो वाकई में इससे पहले कभी नहीं हुआ था। इस खास शो में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, प्रयागराज महाकुंभ।